Good morning to all students of BPS Public School कोटा। आज बच्चों हम अपने देश के संसद के बारे में, जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, संसद, किसी देश को सुचारू ढंग से चलाने के लिए बच्चों सरकार की आवश्यकता होती है। अगर सरकार नहीं रहे तो वो देश फिर से गुलाम हो सकता है। वहाँ के रहने वाले व्यक्ति अराजक हो सकते हैं और उनका विकास नहीं हो पाता। इसीलिए हर देश में अपने अनुसार संविधान की व्यवस्था होती है और उसमें संविधान में संसद यानी का गठन होता है। आपका जो देश है वो संघीय प्रजातंत्र प्रणाली में आता है। संघीय प्रजातंत्र, अब संघ समझ लो, संघ को संक्षेप में हम केंद्र भी कहते हैं। संघ वह है जिसमें हमारे देश के कई राज्य सम्मिलित रहते हैं, लेकिन शर्त ये रहती है कि जो सम्मिलित हो चुके हैं वो अलग नहीं हो सकते। इसीलिए यहाँ पर दो शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई है, एक केंद्रीय शासन व्यवस्था और एक प्रांतीय। तो आज हम केंद्रीय शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, जिसमें संसद का आ रहा है। संसद में दो सदन होते हैं बच्चों। पहला लोकसभा, जिसे हम लोअर हाउस, और दूसरा होता है राज्यसभा, जिसको हम अपर हाउस कहते हैं। आज हम इसी लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। देश में, हमारे देश में प्रजातंत्रीय प्रणाली में संसद के दो सदन बने हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का निर्माण चुनाव द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। उसमें जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। इसे कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और उस क्षेत्र से एक उम्मीदवार चुनाव में जीतने पर वह सांसद बनता है। तब वो सांसद कहा जाता है एमपी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद कैसे, इन्हें सांसद भी कहते हैं, चुने जाते हैं। भारत के नागरिक जिनकी 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है, वो अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं।
दे सकते हैं। उसके बाद जो उस क्षेत्र से लड़ रहा है, यानी उम्मीदवार की कुछ शर्तें हैं। कौन उम्मीदवार बनेगा इसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहला, वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक। दूसरा है, उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आयु 25 या उससे अधिक। तीसरी शर्त यह है कि वह किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो। और चौथा शर्त ये हो, वह पागल और दिवालिया न हो। कहने का मतलब ये जो 4 शर्तें हैं, यदि उम्मीदवार के ये चारों शर्तें सही हैं, यानी वो भारत का नागरिक हो, दूसरा उसकी आयु 25 वर्ष या 25 वर्ष से अधिक हो, तीसरी शर्त ये वो किसी सरकारी लाभकारी पद पर न हो, और चौथी शर्त है कि वह पागल, कोढ़ी और दिवालिया न हो। इसके लिए हमने बताया था, मतदाता जो मतदान करते हैं उनकी आयु कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवारों का किया जाता है। संसद में लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत होता है, लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत होता है उसकी ही सरकार बनती है। वहाँ वो अपने प्रधानमंत्री का चुनाव करता है तथा मंत्रिपरिषद का गठन करता है। मंत्रिपरिषद में विभिन्न क्षेत्रों का बंटवारा होता है। किसी को रक्षा मंत्रालय दिया जाता है, किसी को वित्त मंत्रालय दिया जाता है, किसी को उद्योग मंत्रालय। इस तरह जितने भी विभाग हैं वो बंटवारा ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति करता है मिलकर।
अधिकार जताने के तौर पर, यानी इन मंत्रिपरिषद के मंत्रियों से यह लोकसभा के सारे सदस्य उनके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, उस पर नियंत्रण रखते हैं, या अगर वो अयोग्य हैं तो उन्हें बर्खास्त भी कर देते हैं। अब संसद में लोकसभा के कार्य, पहला कार्य है सबसे महत्वपूर्ण कानून बनाना। वह मिलकर किसी भी विधेयक को पास करते हैं और उसका हो ही नहीं। हाँ, लोकसभा में कानून बनाने का कार्य ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लोकसभा के अन्य सदस्य मिलकर किसी विधेयक को पास करते हैं, और जब वो विधेयक सर्वसम्मति से लोकसभा में पारित हो जाता है तब उसे राज्यसभा में भेजा जाता है, और अगर वहाँ भी पारित हो जाता है तब वो राष्ट्रपति के पास भेजकर उस पर हस्ताक्षर कराया जाता है, तब वही विधेयक कानून बन जाता है।